हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई एक थाई फिल्म के बारे में जिसका नाम है घोस्ट वाइफ। ये एक रोमांटिक हॉरर थ्रिलर है और इस फिल्म का डायरेक्टर है मैट इम सोमबून। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्यारी सी भूतिया कहानी है जो आई होप आपको पसंद आएगी। तो ये कहानी है एक टीनेज लड़की नीना की जो गांव से शहर आई है पढ़ाई के लिए। वो अभी 10th स्टैंडर्ड में है और स्कूल के पास एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है रहने के लिए। रोज की तरह एक दिन वो स्कूल के लिए निकली और बस स्टॉप पे उसके साथ मुलाकात हुई एक लड़के की जो उसी के स्कूल में है। सीनियर है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और नाम है मैक। वो भी बस के लिए ही वेट कर रहा था, लेकिन नीना को देखते ही उसकी नजर जैसे थम गई थी। वो दोनों थोड़ा बहुत बात करते हैं। नीना की आज एग्जाम शुरू होने वाली है। वो थोड़ी सी टेंस्ड दिखाई दे रही थी क्योंकि बस नहीं मिल रहा था। तो मैक उन दोनों के लिए ही कैब बुक करता है। इंसिस्ट करने पर नीना को भी उसके साथ जाना पड़ता है, लेकिन फ्री में नहीं। नीना इसके बदले पे करती है और बस यहीं से शुरू होती है उनकी लव स्टोरी। हर रिलेशनशिप की तरह पहले दोस्ती, एक साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों से नजरें चुरा के एक पल के लिए एक दूसरे में खो जाना, क्लास खत्म होने के बाद एक साथ घर लौटना, घर में भी मैसेजेस और कॉल्स के जरिए हर वक्त एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, ये बन चुकी थी उनकी जिंदगी। स्कूल में काफी लड़की नीना से जलती थी क्योंकि मैक एक काफी फेमस लड़का था, रिच एंड हैंडसम। नीना को जरूर बहुत कॉस्टली गिफ्ट्स मिलता होगा। हाँ, मैक देने की कोशिश तो करता था मगर नीना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। इवन अगर मैक उसके लिए खाने के लिए भी कुछ ले जाता था तब भी नीना पे करती थी। ये उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट थी और मैक भी इस बात का पूरा सम्मान करता था। लेकिन अपने गर्लफ्रेंड को वो कुछ तो देना चाहता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है वो नीना को स्टडी में हेल्प करेगा क्योंकि नीना की फाइनल एग्जाम बस शुरू ही होने वाली है। तो एक दिन वो अपना सारा नोट्स लेकर नीना के बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है। नीना तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सच में उसे एक ट्यूटर की जरूरत थी। लेकिन इस बिल्डिंग के लोग उनके बारे में कुछ ज्यादा ही क्यूरियस थे। वो लोग स्टडी कर रहे थे लेकिन ये लोग पता नहीं क्या अनापशना बोले जा रहे थे, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर नीना मैक को लेकर अपने रूम में चली जाती है क्योंकि वहां वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। मैक उसे बहुत अच्छे से गाइड करता है। पढ़ाई करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता था। तो एक रात बहुत लेट हो जाता है तो मैक वहां पर ही रुक जाता है, मगर वो दोनों अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। मैक नीचे जमीन पर सो जाता है और नीना बेड पर। तो कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। मैक कभी कभी उसके घर में ही रुक जाता था और इस बिल्डिंग के सारे लोगों को उनके बारे में अफवाहें फैलाने का और एक मौका मिल जाता था। मगर नीना और मैक इन सब में ध्यान नहीं देते थे। देखते ही देखते नीना की एग्जाम भी खत्म हो जाती है, मगर मैक का इस घर में आना जाना बंद नहीं होता। और ऐसे ही एक दिन वो दोनों करीब आ जाते हैं, बहुत बहुत करीब। नीना को थोड़ा सा खराब तो लगता है, बट मैक उसे समझाता है उन्होंने कोई पाप नहीं किया। वो उससे प्यार करता है और कभी भी किसी भी कीमत पर वो उसका हाथ नहीं छोड़ने वाला, और प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं। लेकिन शायद दुनिया के नजरों में वो लोग बहुत पहले ही गुनहगार बन चुके थे। पूरे मोहल्ले और स्कूल में उनकी बात फैल गई थी। और एक दिन नीना जब क्लास में थी उसे ऑफिस में बुलाया गया। वहां पर मैक ऑलरेडी प्रेजेंट था और उसकी मॉम भी। किसी तरह से उन्हें भी इस रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। एंड जस्ट बिकॉज नीना की फैमिली बैकग्राउंड इम्प्रेसिव नहीं थी, उसके फैमिली का स्टेटस मैक के फैमिली से मैच नहीं करता था, उन्हें लगने लगा ये चुड़ैल उनके बेटे को सिर्फ पैसों के लिए फंसा रही है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। नीना उनके बेटे से सच में प्यार करती थी। मैक को ये बात पता था तो वो नीना की ही साइड लेता है। नीना के मॉम को भी इन्फॉर्म किया गया था तो वो भी गांव से आ चुकी थी। वो मैक की माँ की तरह रूठ नहीं थी, उसे अपनी बेटी के फीलिंग्स के बारे में भली भांति पता है। वो अपनी बेटी को समझती है, मगर फिर भी वो नीना को मैक से ब्रेकअप करने की सलाह देती है क्योंकि इसी में सभी की भलाई है। लेकिन ना नीना मैक से दूर रह सकती थी ना मैक, तो वो दोनों ही चोरी छुपे अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं।
कुछ दिन और बीत गए ऐसे ही। मैक के मॉम को जब पता चला ये लोग अभी तक रिलेशनशिप में ही हैं, तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया। वो मैक को अपने बहन के पास बाहर भेज दिया। अभी से मैक वहां पर ही रहेगा, अपना हायर स्टडीज कंप्लीट करेगा। मैक इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। वो निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले नीना को प्रॉमिस करता है कुछ भी हो जाए वो ये रिश्ता कभी भी नहीं तोड़ेगा। उसके जाने के बाद नीना की जिंदगी जैसे रुक गई थी। वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मगर सबसे बड़ा झटका तो उसे कुछ दिन बाद मिलता है, जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ बहुत ज्यादा डर गई थी। मैक अभी नीना से प्यार करता है, मगर जब वो लौटेगा क्या तब भी वो उससे याद रखेगा? क्या गारंटी है कि वो उसे उस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? उन्हें पता है एक सिंगल मॉम बनना कितना टफ है, क्योंकि वो खुद एक सिंगल मॉम ही है। नीना को ह्यूमिलिएशन से दूर रखने के लिए ही उन्होंने उसे शहर भेजी थी, जिससे वो पढ़ लिख कर कुछ कर दिखाए। लेकिन अभी तो नीना खुद भी ह्यूमिलिएशन का कारण बन चुकी थी। बहुत सोच विचार के बाद नीना अबॉर्शन के लिए रेडी हो जाती है। मैक को कुछ बताए बिना ही उसकी माँ उसे लेकर एक गांव में डॉक्टर के पास जाती है, जहां इलीगली अबॉर्शन किया जाता है। बदनामी का डर तो था ही, तो वो लोग इस मामले को जितना हो सके चोरी छुपे लिपटाने की कोशिश करते हैं, और यही शायद उनकी गलती थी। इस डॉक्टर को ऑपरेशन करना आता ही नहीं था। पूरे प्रोसेस में नीना को बहुत तकलीफ हुई। दर्द में वो बहुत चिल्ला रही थी। इस डॉक्टर ने तो उसे सिडेटिव भी नहीं दिया था। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगा था और फाइनली इसी ऑपरेशन टेबल पर उसकी मौत हो जाती है। फिजिकल पेन तो था ही, ऊपर से मेंटल एगनी भी थी। तो इस कंडीशन में मौत होने के कारण नीना की आत्मा एक वेंजफुल स्पिरिट बन चुकी थी। ना उसने अपने बच्चे को बचा सकी, ना वो बेदाग जिंदगी वो जी सकी जिसके लिए उसने इतना कुछ किया। उसे सबसे नफरत होने लगी, इवन अपने माँ से भी। उनके कारण ही तो उसे मरना पड़ा, मैक से दूर जाना पड़ा। तो वो उन्हें भी माफ नहीं कर पा रही थी। उसकी माँ उसके सारे बिलोंगिंग्स अपने साथ गांव ले जाने की कोशिश करती है, मगर उनके कमरे में एंटर करने के साथ ही साथ चीजें इधर उधर गिरने लगता है और उन्हें बिल्कुल क्लियरली नीना की रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद यहाँ पर रुकने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, तो वो तो निकल जाती है, मगर उनकी बेटी इसी बिल्डिंग में रह जाती है अपने बच्चे के साथ। बिल्डिंग ओनर से सबको पता चल जाता है कि नीना की मौत हो चुकी है, मगर कैसे ये किसी को पता नहीं चल पाता। बिल्डिंग में कई सारे लोगों ने उन्हें देखा है। उसका रूम 412, इवन पूरा 4th फ्लोर ही हॉन्टेड बन चुका था। जो कोई भी उसके रूम में एंटर करने की कोशिश करता, उसे नीना की आत्मा चेस करती थी। हाँ, वो किसी को जान से तो नहीं मारती थी, मगर उसके डर से कई सारे लोगों ने ये बिल्डिंग छोड़ दिया था। इवन बिल्डिंग ओनर को भी नीना की आत्मा हॉन्ट कर रही थी। रात होने के साथ साथ ही ये बिल्डिंग नीना के डर से खंडर बन जाता था। बिल्डिंग ओनर नीना की माँ को कॉल करके नीना की प्रॉपर फ्यूनरल के लिए रिक्वेस्ट करती है, नहीं तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो नीना की माँ एक स्पिरिचुअलिस्ट को बुलाती है, जो उसके आत्मा के साथ बात कर सकती थी, लेकिन नीना उसे भी डराकर भगा देती है। बिल्डिंग के लोगों ने भी एक एग्जॉर्सिस्ट को बुलाया था, मगर नीना के सामने वो तो टिक भी नहीं पाया। नीना को इस बिल्डिंग से नहीं जाना था। उसे जो कुछ भी चाहिए था, उसके बिना वो शांत नहीं हो सकती थी, और उसे उसका खोया हुआ प्यार चाहिए था, मैक चाहिए था। उधर इस सबसे अनजान मैक कंटिन्यूअसली नीना को कांटेक्ट करने की कोशिश किए जा रहा था, मगर ना एक भी मैसेज डिलीवर हो रहा था, ना उसका कॉल लग रहा था। तो वो अपने आंटी से झूठ कहकर कैंपिंग जाने के बहाने नीना से मिलने जाता है। उसके नजरों में ये घर नीना बिल्कुल पहले जैसी ही थी, कुछ भी नहीं बदला था। सिर्फ उसे उनके बच्चे के बारे में पता नहीं था। इतने दिनों बाद अपने गर्लफ्रेंड से मिलकर मैक बहुत ज्यादा खुश हुआ था, लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है कि नीना कुछ बदली सी लग रही है। वो हमेशा अपने बच्चे के साथ चिपकी रहती है। आजकल वो थोड़ी सी मूडी और एग्रेसिव भी बन चुकी है। उस दिन मैक ने बाहर जाने की बात क्या कर दी, वो तो उस पर चिल्लाने लगी। तो बेचारा मैक अकेले ही चला जाता है खाना लेने। लेकिन इस बिल्डिंग के लोगों को तो असलियत के बारे में पता है, तो सभी लोग उसे घूर रहे थे, मगर कोई भी उसे कुछ नहीं कहता।
इसीलिए मैक को लगने लगता है कि शायद उन दोनों ने शादी नहीं की, इसीलिए यहाँ के लोग नीना को ह्यूमिलेट किया करते थे और इसीलिए शायद नीना अभी तक घर से बाहर नहीं निकली। तो वो नीना से कहता है हमें शादी कर लेनी चाहिए, दोनों मॉम्स को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन नीना उसे कुछ दिन और वेट करने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था अगर मैक ने अपने मॉम से बात की तो वो डेफिनेटली यहाँ से भाग जाएगा। मैक मान लेता है उसके इस बात को, लेकिन एक दिन एक शॉप में उसके साथ इसी बिल्डिंग की एक लड़की की मुलाकात होती है जो उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है, मगर ये शॉपकीपर उसे रोक लेता है ये कहकर कि जब तक मैक यहाँ पर है नीना की आत्मा शांत रहेगी, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो बेकार में चीजों को क्यों कॉम्प्लिकेट करना। तो मैक स्पेल बाउंड होकर ही रह जाता है। उसे नीना की असली रूप कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। एक दिन वो नीना को कुछ इन्फॉर्म किए बिना ही अपने माँ से मिलने चला जाता है और सच्चाई जानकर उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है, लेकिन फिर भी वो बिलीव ही नहीं करता। उसे लगता है उसकी माँ नीना को पसंद नहीं करती, इसीलिए ये सब कुछ कह रही है, लेकिन सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। उसे शक होने लगता है उस बिल्डिंग में भी तो सभी लोग अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो वो घर लौटता है और चोरी छुपे अपने बेटे का एक पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन उसके पास ले जाते ही वो बच्चा रोने लगता है। किसी तरह से वो एक पिक्चर तो क्लिक कर लेता है, लेकिन उस फोटो को देखकर वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसका फोन ही उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। इस आवाज से वहां पर नीना आ गई थी और इस बार पता नहीं क्यों वो खुद ही फोटो खींचने के लिए इंसिस्ट करती है। तो मैक उसी टूटा फूटा फोन से एक फैमिली फोटो क्लिक करता है, जो फोटो हमें कभी नहीं दिखाई देती। हमें जो दिखता है वो है उनका प्यार, जो दिन बे दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहने लगे थे और समहाउ मैक के दिल और दिमाग से वो शक भी डिलीट हो चुका था। ऐसे ही और एक हफ्ता बीत जाता है और इस बिल्डिंग के लोगों से हमें पता चलता है इन 7 दिनों में मैक एक बार भी बाहर नहीं निकला। शायद निकला होगा मगर उन्होंने नहीं देखा। हम फिर से उसी लड़की को देखते हैं। असल में वो मैक को लाइक करती थी, इसीलिए वो उसके बारे में कुछ ज्यादा ही कंसर्न थी। तो वो डिसाइड करती है वो कल ही मैक को सच्चाई बता देगी। अपने भलाई के लिए एक इनोसेंट लड़के को एक भूत के साथ रहने देना उचित तो नहीं है। सभी उसे रोकने की, चुप करवाने की कोशिश करते हैं, मगर वो ये कहकर वहां से निकल जाती है कि आत्माओं का कोई हक नहीं बनता इंसानों के साथ रहने का। वो तो नाराजगी में ये कह देती है, मगर नीना की आत्मा को ये बात पसंद नहीं आती। वो उसे चेस करती है और रात भर परेशान भी करती है। ये लड़की इतना ज्यादा डर गई थी कि वो नेक्स्ट डे ही एक मीटिंग अरेंज करती है। उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क से वो लोग मिलने जाएंगे। अभी बस एक यही उपाय है इस बिल्डिंग और मैक को बचाने का। लेकिन इतने दिनों में एक बार भी मैक को उसके माँ ने कॉल क्यों नहीं किया। एनीवेज नेक्स्ट डे ही ये लड़की इस बिल्डिंग के ओनर के साथ निकल पड़ती है। वो साधु एक जाने माने एग्जॉर्सिस्ट भी है जो इविल स्पिरिट्स को वश में कर सकते हैं, लेकिन वो अभी सिर्फ पोजेस्ड विक्टिम्स को ही ट्रीट कर रहे हैं। किसके घर जाकर स्पिरिट से डील करना उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया है, लेकिन इन 2 लड़कियों के बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं और उनके साथ आने के लिए राजी भी हो जाते हैं। इस बिल्डिंग में पहला कदम रखने के साथ साथ ही उन्हें नीना की प्रेजेंस महसूस होती है। वो खुद ही कह देते हैं ये प्रेजेंस 4th फ्लोर में है और वो अकेले ही बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं। उनके आने के बारे में नीना को भी पता लग चुका था, तो वो मैक को अपने बच्चे के साथ टेरेस पर भेज देती है और वो खुद इस साधु को फेस करने के लिए रेडी हो जाती है। पहले तो वो उन्हें कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करती है, डराने की कोशिश करती है। उसे लगा था ये भी लास्ट टाइम की तरह ही भाग जाएंगे, मगर ये साधु अपने शक्ति के मदद से नीना को वश में कर लेते हैं। इनफैक्ट इनके सामने नीना टिक नहीं पा रही थी। वो उसके आत्मा को बांधने लगते हैं और तभी वहां पर मैक आ जाता है और जब वो देखता है ये साधु नीना को टॉर्चर कर रहे हैं तो वो प्रोटेस्ट करता है, मगर उसे भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई पता था। ये साधु उसे अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने के लिए कहता है, जिससे वो नीना के स्पेल से बाहर निकल सके और रियलिटी को फेस कर सके। नीना साधु को बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी उसे सच ना बताने के लिए, मगर अभी तो पूरा सच रिवील होना बाकी था और इस फिल्म की असली क्लाइमैक्स भी।
मैक अपनी आंखें बंद करता है और वो पहुंच जाता है 1 हफ्ते पहले उस रात में जब वो पहली बार अपने बेटे की फोटो खींचने की कोशिश किया था और उसका फोन टूट गया था। हमें पता चलता है उस दिन हमें पूरा विजन दिखाई नहीं दिया। हमें पता चलता है उस फोटो में उस बच्चे की भयानक रूप देखकर ही उसे सच्चाई पता चल चुका था। उसके सामने से पर्दा हट गया था और वो उसी आत्मा को देख पा रहा था जिसे सभी देख पाते हैं। बाकी लोगों की तरह उसे भी ये घर अभी खंडहर ही लगने लगा था। वो डर के मारे घर से निकलकर बाहर भागने लगा था, लेकिन कुछ देर जाते ही उसे रियलाइज होता है ये वही लड़की है जिसे वो प्यार करता था, ये उसी का बच्चा है और ऐसे ही एक परिवार तो वो चाहता था। तो वो फिर से उन्हें फेस करने के लिए घर की तरफ लौटने लगता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो रियलाइज नहीं करता कि अभी वो भी एक आत्मा बन चुका है। वो उसी हालत में घर लौटता है और उसे देखकर ही नीना को सब कुछ पता चल गया था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती, बल्कि वो उसके साथ एक फैमिली फोटो क्लिक करती है, क्योंकि अभी वो सही मायने में एक फैमिली है। इस एक्सीडेंट के बारे में इस बिल्डिंग के लोगों को भी पता नहीं था, इसीलिए वो लोग मैक को 1 हफ्ते से ना देखकर परेशान हो गए थे। लेकिन उसके माँ को सब कुछ पता था, इसीलिए शायद मैक को उनका कॉल कभी नहीं मिला, और वैसे भी उसका फोन तो टूट ही चुका था। तो इसी सच्चाई के बारे में नीना इस साधु को बताने के लिए मना कर रही थी, लेकिन अभी जब सबको सब कुछ पता चल चुका है तो नीना और मैक रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें उनके हाल में छोड़ देने के लिए। उनकी जिंदगी तो शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही खत्म हो चुका था सब कुछ। तो अगर ऐसे ही वो लोग खुश रह सके तो यही सही। ये साधु उन्हें यहाँ पर रहने का मौका देते हैं उनका सच्चा प्यार देखकर, मगर कंडीशन एक ही है, वो लोग कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, किसी भी इंसान को परेशान नहीं कर पाएंगे, और ये दोनों ही ये शर्त मान लेते हैं। इस घर को उनके लिए ही खाली कर दिया जाता है। इसके बाद से इस बिल्डिंग में कभी भी कोई हॉन्टिंग नहीं हुई। सभी लोग इस रूम नंबर 412 को प्यार का मंदिर जैसा ही सम्मान करते हैं। इवन मैक की माँ भी अभी मरने के बाद नीना को एक्सेप्ट कर ली है। जिंदा रहते ना सही, अभी मरने के बाद वो लोग एक साथ है, खुश है, और अभी उन्हें और कोई जुदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। सिंपल सी प्लॉट है, लेकिन फाइनल ट्विस्ट काफी इम्पैक्टफुल था। मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, टाटा।